हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine। यानी कि आज हम पढ़ेंगे किस तरह की केमिकल्स रिएक्शंस pyridine देते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ pyridine। यानी कि यहाँ आपको हम ये बताएंगे कि pyridine बेसिक नेचर शो क्यों करता है और क्या कुछ कैसे रिएक्शन बनाता है। जैसे आपको पहले पता था, जब हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ pyridine बताए थे, वहाँ आपको ये बताया गया था कि pyridine एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 5 कार्बन एटम और एक हेट्रो एटम होता है, क्या, नाइट्रोजन। ठीक, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरे रिंग में 3 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पूरे रिंग में डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं, जिससे रेजोनेंस भी होता है, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, होता क्या है कि pyridine में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, रिंग के पाई बॉन्ड में डिलोकलाइज्ड नहीं होता है, वो नाइट्रोजन पर फिक्स होता है, यानी कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल रहता है। आसानी से प्रोटॉन को वो नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का आसानी से डोनेट हो जाता है और नया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसलिए कहा जाता है pyridine जो होता है बेसिक नेचर शो करता है। ठीक, तो चलिए हम रिएक्शन के थ्रू आपको स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करते हैं और फिर स्टेटमेंट में कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें बताते हैं। देखो होता क्या है कि ये तो पता चल गया आपको, pyridine जो होता है कि बेसिक नेचर शो करता है, यानी कि जब भी pyridine किसी स्ट्रांग एसिड यानी कि प्रोटॉन डोनेटिंग कोई एसिड होगा, यानी कि जैसे ले लिए HCl प्रोटिक एसिड कोई ले लिए, तो क्या करता है, pyridinium का जो क्लोराइड का साल्ट बनाता है। ठीक, कैसे होता है यहाँ देखते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, क्या, pyridine एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और इस पे नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, और pyridine में अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, pyridine। pyridine, ये pyridine करता क्या है कि जब किसी प्रोटिक एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है, तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ से जो प्रोटॉन निकलते हैं, अब यहाँ से क्या होगा, आप ये पता है ये किस फॉर्म में रहता है, पार्शियल इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज के रूप में रहता है। अब जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन है यानी H प्लस है, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो ये नाइट्रोजन से बॉन्ड कैसे बनाए, तो कर सकता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का होता है, ये इससे बॉन्ड बना लेता है। एक चीज आपको बताई गई थी कि अगर किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और रिंग में वो डबल बॉन्डेड से जुड़ा होता है, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन में टेक पार्ट नहीं किया, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसको नहीं माना जाता है। ठीक, तो क्या करता है कि ये आसानी से प्रोटोनेशन किया ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, जिसके कारण क्या करता है, ये आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक प्रकार का साल्ट बनाता है। ठीक, pyridinium, और पहली बात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनाता है, और यहाँ डबल सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो ओवरऑल पूरे रिंग पर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं और क्लोरीन निगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलते हैं, एक प्रकार का साल्ट बनाते हैं। ठीक, और इसका जो नाम होता है उसे कहते हैं क्या, pyridinium क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, pyridinium क्लोराइड। ठीक, ये बेसिक नेचर एसिड बेस में आपको सिखाया जाता है कि अगर कोई कंपाउंड H प्लस देने की टेंडेंसी रखता है तो उसे एसिड प्रोटिक एसिड कहते हैं, वहीं जो H प्लस एक्सेप्ट करता है तो उसे बेस भी कहा जाता है। ठीक, तो आसानी से बेसिक, इसके कारण ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक, बेसिक बिहेवियर क्यों आसानी से कर पाता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड है, इस रिंग में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, रिंग में पाई बॉन्ड में काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होता है, जिससे क्या करता है, आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को पेरिडीनियम में बदल जाता है
क्लोरीन यहाँ से आता है क्लोराइड, तो बन जाता है क्या, पिरिडीनियम का क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, इस रिएक्शन के से हमें ये पता चलता है कि जो पिरिडीन होता है लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट का काम करता है कौन, हेटेरोएटम यहाँ में जो नाइट्रोजन है पिरिडीन का। ठीक, चलिए इन्हीं सब बातों को हम लिख लेते हैं, तो इससे कंप्लीट हो जाएगा हमारा बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन। ठीक, चलिए लिख लीजिए यही सब बातें। पहली बात लिखिए, पिरिडीन बिहेव्स एज लेविस बेस, पिरिडीन बिहेव्स एज pyridine behaves as लेविस बेस। लेविस बेस की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पिरिडीन में ये डोनेट कर रहा है, इसलिए लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक, आगे करता क्या है, इट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म पिरिडीनियम क्लोराइड, इट फॉर पिरिडीन, इसको लिख लीजिए, इट रिएक्ट्स विथ एसिड, और हमने यहाँ एसिड क्या लिया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फॉर पिरिडीनियम क्लोराइड, पिरिडीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक, पिरिडीनियम क्लोराइड बनाता है, पिरिडीनियम क्लोराइड साल्ट, इसलिए साल्ट है ना पिरिडीनियम क्लोराइड का, पिरिडीनियम क्लोराइड का साल्ट का फॉर्मेशन ये करता है। अब बेसिक कैरेक्टर पिरिडीन क्यों शो करता था, क्योंकि इसका जो लोन पेयर था नाइट्रोजन पे कैसा था, लोकलाइज्ड था। इसको लिख लीजिए, नए लाइन से लिखिए, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन is due to lone pair electron, due to lone pair electron, lone pair electron, lone pair electron not delocalized in formation of pi bond, हमने क्या बताया कि जो पिरिडीन होता है बेसिक कैरेक्टर शो करता है, क्यों, क्योंकि इस पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करता है। ठीक, यानी कि डीलोकलाइज नहीं होता है। ठीक, जब ये लोन पेयर में पार्टिसिपेट पाई बॉन्ड नहीं करता है नाइट्रोजन का, इसका मतलब होता है कि जो इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से अवेलेबल होता है प्रोटॉन के लिए। ठीक, तो उसको नए लाइन से आप ही लिखेंगे, लिखिए, the lone pair electron या so lone pair electron of nitrogen atom available for, so lone pair electron of nitrogen, lone pair electron of nitrogen atom available for the formation of
न्यू बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, न्यू बॉन्ड बिटवीन, लिखिए न्यू बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक, जिसके कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन के लिए आसानी से बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होता है। आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटिक एसिड, लिखिए फ्रॉम प्रोटिक एसिड, ठीक। तो हमने यहाँ क्या लिखा है कि यही बताया कि पिरिडीन जो होता है बेसिक नेचर शो करता है। पिरिडीन बेसिक नेचर इसलिए शो करता था क्योंकि जो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, ये पाई बांड के बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिससे क्या होता है पिरिडीन के जो रिंग होता है उसमें उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है डीलोकलाइज न होके एक जगह नाइट्रोजन एटम पे लोकलाइज होता है। जब नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा तो प्रोटिक एसिड से जो प्रोटॉन आएगा उसके लिए आसानी से अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन दोनों, यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन, जिससे के कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाता है। और आप जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना डोनेट करे या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो उसे कहा जाता है बेस, ठीक। तो यानी कि कहने का यह मतलब हुआ पिरिडीन जो होता है बेस नेचर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अपने नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने में अपना दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, ठीक। तो ये था बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन। इससे आप कह सकते हैं पिरिडीन जो होता है एक प्रकार का बेसिक नेचर बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं, क्योंकि अब ये भी जानते हैं पिरिडीन एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी कि जब एरोमेटिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस भी देगा, ठीक। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कौन सी कैसे किस प्रकार की किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि पिरिडीन पर कि वो स्टेबल होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हम के बारे में हम सीखेंगे अब पिरिडीन के। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन, यानी कि पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है और कैसे किस पोजीशन पे अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसके बारे में हम डिटेल से इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक। तो देखो जैसे अगर आपको पता होगा तो पिरिडीन की अगर हम बात करें, चलिए पहले पिरिडीन की पोजीशन के बारे में बताते हैं ना। तो क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें आपको पता है पिरिडीन 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ डबल और सिंगल बॉन्ड अरेंज होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल और डबल, ठीक। नाइट्रोजन पे लोन पेयर आपको पता है कि नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं हेटेरोसाइक्लिक में, नाइट्रोजन पर एक पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन होती है ये पिरिडीन की, ठीक। तो ओवरऑल ये क्या है पिरिडीन है ना। अब बात आती है पिरिडीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे किस पोजीशन पे अटैक करेंगे, जैसे कि हमने पायराल और फ्यूरान के केस में भी सब बताया था ना। तो देखो जो जनरली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं प्रोबेबिलिटी किस किस पोजीशन पे हो सकती है, सेकेंड पोजीशन पे हो सकती है, थर्ड पोजीशन पे हो सकती है और फोर्थ पोजीशन पे हो सकती है। इलेक्ट्रोफाइल की प्रोबेबिलिटी का अटैक करने की ये प्रोबेबिलिटी बनती है। अब कैसे बनती है क्या होता है अब यहाँ देखते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक पोजीशन को लेके और ये पता करेंगे किस पोजीशन पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्टेबल होगा और किस पोजीशन पे अटैक करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसके बारे में सबसे पहले हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके सीख देखेंगे कि उससे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें चेक करेंगे और देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं
जैसे मान लीजिए ये pyridine है और pyridine का किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, यानी कि E प्लस फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है पोजीशन नंबर 2 पर, ठीक, चलिए पहले पोजीशन नंबर 2 पे देखते हैं, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 3 पर देखेंगे, फिर पोजीशन नंबर 4 पर भी देखेंगे एक एक करके। ठीक, इसको लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स अटैक एट पोजीशन 2। अब देखिए, अगर मानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैक करे, तो सेकंड पोजीशन पे अटैक तभी करेगा जब सेकंड पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, यानी कि वो ऐसे सेंटर को चूज करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक्सेस होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर तभी बन सकता है जब पाई बांड के पाई इलेक्ट्रॉनों का सेकंड नंबर का कार्बन गेन करेगा। जब ये गेन कर लेगा तो इस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन किया, और थर्ड पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है आपको। अब देख रहे, जब सेकंड पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये एज सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इसीलिए ऐसे सेंटर को चूज करेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। ठीक, यानी कि कहने की क्या मतलब, इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक, अगर सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है स्ट्रक्चर की, कैसा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, कैसा सब्स्टिट्यूट होगा, क्या कुछ होगा, ये चीजें आप यहाँ देख के बता सकते हैं, है ना। यानी कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर, और इस सेंटर से क्या जुड़ गया, अब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ कौन सा डबल बॉन्ड है, सिंगल, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक, इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर ड्रा हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए, अरे यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ, ये अंडरस्टूड है, जानते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है हर कार्बन पर ना, यहाँ 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 एक एक हाइड्रोजन है, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखा था। अब देखिए एक चीज, देखिए यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होता है तो रेजोनेंस पाया जाता है, यानी कि रेजोनेटिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं, देखते हैं। अगर इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड है तो क्या होगा कि पाई बॉन्ड इसको दे देगा, जब पाई बॉन्ड इसको दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज पहले से तीसरे पोजीशन को जंप करके मूव करेगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ आएगा नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से हो रहा है यहाँ। और ये लोन पेयर, ये क्या है, डबल बॉन्डेड है। ठीक, अब डबल बॉन्ड यहाँ हो गया तो पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ आ गया। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल पहले से यहाँ जुड़े हैं, इसी पोजीशन से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब क्या रिजोनेटिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या फिर से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, तो इसका मतलब नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसका। जब नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे फिर चार्ज का मूवमेंट कहां से कहां होगा, पहले से तीसरे पोजीशन को होगा, है ना, पहले से तीसरा पोजीशन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, पॉजिटिव चार्ज को मूव करके नाइट्रोजन पे आएगा। और कैसे आएगा, यहाँ देखिए, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा सिंगल बॉन्डों पर, और ये पॉजिटिव चार्ज मूव होकर नाइट्रोजन पे आएगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, लोन पे इलेक्ट्रॉन अभी ऑलरेडी नाइट्रोजन पर है। ठीक, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड पहले से था, और इस पोजीशन सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल जुड़े हुए। ठीक, यानी कि अगर सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक चीज जानते हैं कि नाइट्रोजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों में आता है, यानी कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके अपने आप को अनस्टेबल कर ले रहा है। इसलिए जब भी सेकंड पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल करेगा
तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन पे अटैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आप जानते हैं कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो नेगेटिव चार्ज बियर करना पसंद करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करके वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक, तो इसलिए सेकेंड पोजीशन पे अटैक ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल नहीं करते हैं। तो ओवरऑल कुल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुए? अगर इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन पे अटैक करता है तो 2। ठीक, ये सब पोजीशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लीजिए। अभी स्टेटमेंट लिखवाएंगे, इसका यूज होगा। ठीक, तो ये आपने सीखा कि अगर सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो नाइट्रोजन पे कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके कारण इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन पर अटैक करना ज्यादा प्रीफरेंस नहीं देगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पोजीशन को लेके। अगर इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या कुछ बनेगा, है ना। यानी कि थर्ड पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक कराएंगे तो उसका भी कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें भी देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, कंडीशन फॉलो होती है कि नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने सेकेंड पोजीशन अटैक करा के देख लिया है। अब हम देखेंगे पीरियड की, अगर वो थर्ड पोजीशन पे अटैक करे, यानी कि ये पीरियड हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो ये देख रहे थे आप, ये कौन सी पोजीशन थी? फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन, ये पीरियड था। आप जान ही रहे हैं पीरियड, आपको अच्छे से पता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल इस बार अटैक कहाँ पे करे? पोजीशन थर्ड पे अटैक करे। कहाँ पे अटैक करे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पोजीशन थर्ड। अगर इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करे तो इसका क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल तभी थर्ड पोजीशन पर अटैक करेगा, यानी कि जब थर्ड पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच तभी होगा कि जब वो पाई बांड के पाई इलेक्ट्रॉनों को थर्ड वाला कार्बन लेगा। यानी कि जब इस तरह से हेटेरोडिक बॉन्ड फिजन होगी तो थर्ड वाला कार्बन अगर इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सेकेंड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, अब आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक थर्ड पोजीशन पे कर सकता है। ठीक, जब थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा तो कैसे एक सब्स्टिट्यूशन, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कैसा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ आप देख के बता सकते हैं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर पॉजिटिव डबल बॉन्डेड सिंगल डबल, और इस सेकेंड पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। थर्ड पोजीशन नेगेटिव चार्ज था तो उससे क्या जुड़ गया? जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया, और इसी से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, ये पहले से वेल नोन है। ठीक, तो इस तरह का कोई एक पहला प्रोडक्ट बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुआ। अब बताइए क्या इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है? ठीक, हाँ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है। जब पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे तो रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है। बार बार आ रहा है रेजोनेंस कंडीशन। तो क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन? देखो, जब कभी सिंगल डबल आपस में बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वहां रेजोनेंस होता है। जब लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वहां भी रेजोनेटिंग कंडीशन ड्रा होती है। जब नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है तो वहां भी रेजोनेंस होता है। और जब ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होते हैं तो वहां भी रेजोनेंस की कंडीशन एराइज होती है। तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस है। जब रेजोनेटिंग कंडीशन को फॉलो करेगा तो नया रेजोनेटिंग कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक, कैसे होगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इस बॉन्ड को शिफ्ट होगा। जब ये शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? पहले से तीसरे पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पोजीशन को मूव करेगा। जब थर्ड पोजीशन को मूव करेगा तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं हम। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ देखिए। ठीक, तो पिरिडीन पे अब यानी कि इस बार जब हम थर्ड पोजीशन पे अटैक कराए हैं, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल है, और इससे क्या जुड़ा है? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा है, और यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले से तीसरे पोजीशन को मूव करके चार्ज आ गया। ठीक, अब बताइए क्या इसमें रेजोनेंस कंडीशन है? जरूर। क्यों? पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल,
आपस में कॉन्जुगेशन में है, जब पॉजिटिव सिंगल आपस में कॉन्जुगेशन में, तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक, जब इसका हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये नाइट्रोजन था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इससे क्या जुड़े थे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ क्या जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड है, अब होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ अगर आएगा तो फिर चार्ज पहले से तीसरे पोजीशन को मूव करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इस बार चार्ज मूव करके क्या आ गया, थर्ड पोजीशन को आ गया है। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक, अब ये बताइए फिर से रेजोनेटिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिंगल सिंगल आपस में इस तरह से बॉन्ड बन गए, तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल बना है अब फिर से रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, तो हम इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब ड्रा नहीं कर सकते इसके आगे। ठीक, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो आप देख रहे हैं तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो रहे हैं, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड, और ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुए। अब एक चीज बताइए कि इसमें कहीं भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। ठीक, अगर कभी भी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया तो इसका मतलब ये इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या तो नेगेटिव चार्ज बियर करेगा या तो न्यूट्रल रहेगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज बियर करके अपने आप को स्टेबल अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आसानी से, बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि हमेशा थर्ड पोजीशन पे अटैक करें, किसके, पिरिडीन के। ठीक, तो चलिए अब हम सीख लेते हैं यहीं पे, अगर फोर्थ पोजीशन पे अटैक करे इलेक्ट्रोफाइल तो क्या सिचुएशन एराइज हो सकती है, क्या सिचुएशन बनेगी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठीक, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, अगर पिरिडीन के फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें तो कुछ इस तरह से ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये तो आपको पता है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, पिरिडीन। ठीक, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पे कर जाए, फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर फोर्थ पोजीशन पे अटैक करे तो फोर्थ पोजीशन पे अटैक तभी करेगा जब फोर्थ पोजीशन का कार्बन जो होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगा। इससे अब ज्यादा तभी हो सकता है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अब एक्सेप्ट कर लेगा, जब पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो फोर्थ पोजीशन निगेटिव पोजीशन आ जाएगा, कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और फिफ्थ पोजीशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से कहां पे अटैक कर पाएगा, फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा। ये तब होगा, सपोज दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां कर रहा है, अटैक्स एट पोजीशन फोर्थ, फोर्थ नंबर के कार्बन पे अटैक करेगा। अगर फोर्थ नंबर पे अटैक करेगा तो एक प्रकार का यहाँ एडिशन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स एराइज होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे क्या किया इलेक्ट्रोफाइल, और इसी से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, और ये फिफ्थ पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ रेजोनेंस ड्रा कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस की कंडीशन एराइज होती है। जब रेजोनेंस की कंडीशन एराइज है तो इसका क्या मतलब है कि हम नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करेंगे, पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा, शिफ्ट यहाँ होगा, और चार्ज पहले से तीसरे पोजीशन पे आएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरह से नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना। अब बताइए क्या यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं है, क्यों,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो हम नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर सकते हैं। ठीक, जब नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं तो हम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाए यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और फिर पॉजिटिव चार्ज पहले दूसरे तीसरे पोजीशन को मूव करके यहाँ आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर देखिए पहले पिरिडीन रिंग बना देते हैं ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जुड़ा था क्या, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, ये हो गया। यहाँ पहले से डबल बॉन्ड है। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज मूव करके कहाँ गया, इस पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, यहाँ देखिए। तो अब देखिए, यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है पिरिडीन के, तो भी नाइट्रोजन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो अपने आप को अनस्टेबल कर लेता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थर्ड पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करता है। तो कुल मिला के बात यह आई कि सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक करेगा जनरली। क्यों, क्योंकि सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना उसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, जो कि अनस्टेबल हुआ। वहीं जब थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था तो सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुए थे, नाइट्रोजन पे किसी भी एटम पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ था। ठीक, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा जो है कि थर्ड पोजीशन पे आसानी से अटैक करेगा, वहीं सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे अटैक नहीं करता है। ठीक ना, तो पहले ये नंबरिंग फिर से लिख देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका हम यूज करेंगे अभी लैंग्वेज में। तो जब थर्ड पोजीशन पे अटैक किया था, सेकेंड पोजीशन पे जब अभी इसके पहले जो हम स्ट्रक्चर बनाए थे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, उसी का आगे लिख देते हैं। तो ये कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, चौथा होगा। ये कौन सा, पांचवा होगा। ये वाला छठा होगा, और ये वाला सातवां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक, ये वाला आठवां होगा, और ये वाला नाइन्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो चलिए इन, क्योंकि हम नंबरिंग इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि अभी इनका यूज हम लैंग्वेज में करेंगे। ठीक, ये बताएंगे कि किस किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। ठीक, तो इस कारण एक चीज आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जनरली कहाँ पे अटैक करेगा, पिरिडीन के हमेशा थर्ड पोजीशन पे पहले प्रेफरेंस देगा। अगर थर्ड पोजीशन किसी तरह ब्लॉक रहेगा तब जाके सेकेंड या फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक, तो चलिए इन सब बातों को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर क्या कुछ होता है आगे बताते हैं। ठीक, जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा किए, इससे एक बात क्लियर हुआ कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल कब था, जब इलेक्ट्रोफाइल पिरिडीन के थर्ड पोजीशन पे अटैक किया था। तो यही स्टेटमेंट में लिखिए, लिखिए फ्रॉम द एबव रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पहले जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए उसके लिए लिखिए, फ्रॉम द एबव रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फ्रॉम एबव द resonating structure, resonating structure, it is clear it is from the above resonating structure of pyridine of pyridine of pyridine by attack of electrophile
electrophile. It is clear that it is clear that it is clear that more stable sigma complex more स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या था? देखो, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जब उससे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कुछ भी अटैक करता है, यानी बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक कंपाउंड, जनरली अटैक क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। इलेक्ट्रोफाइल जब उस पर अटैक करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी लॉस हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक, इट इज क्लियर दैट मोर स्टेबल sigma complex is formed by attack. More stable sigma complex is formed if electrophile attacks attack at position 3 यानी कि थर्ड पोजीशन पे जब अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो जो भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादा स्टेबल होता है। देखो, अभी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे हम उसको नंबरिंग किए थे ना, तो जिसमें देखिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें नाइट्रोजन पर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के जो नाइट्रोजन पर होता था उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं था। तो इसको लिखिए द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फोर्थ, फिफ्थ and six resonating structure do not have positive charge over nitrogen atom कहने क्या मतलब कि जो भी हम अभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें चौथे, पांचवें, छठवें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उसके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अनस्टेबल होता, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक, डू नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर नाइट्रोजन एटम। दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, दिस resonating structure formed by attack of electrophile at पोजीशन थर्ड। कहने क्या मतलब, अगर तीसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था तो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुए थे चौथे, पांचवें और छठवें के नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आया था पॉजिटिव, इसके कारण वो ज्यादा स्टेबल होता था। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन के कार्बन को ज्यादा प्रेफरेंस देता था अटैक करने के लिए एज कंपेयर टू सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन। ठीक, देखिए होता क्या है कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां ड्रा हुए थे कौन से? जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुआ था
थर्ड वाला और एट्थ वाला, ठीक, थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एट्थ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था पोजीशन नंबर सेकंड पे, तो थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा किए थे। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था पोजीशन नंबर फोर्थ पे, तो वहां रिजोनेटिंग जो एट्थ था, यानी कि थर्ड और एट्थ वाला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, उसके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था। इसके कारण इलेक्ट्रोफाइल थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे अटैक करना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो पॉजिटिव चार्ज बियर करना पसंद नहीं करता। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक। तो नए लाइन से पैरा चेंज करके लिखेंगे द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लाइन चेंज करके लिखिए द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड एंड एट्थ, थर्ड एंड एट्थ, resonating structure third and eighth, resonating structure third and eighth are less stable, are less stable। अब लेस स्टेबल इसलिए थे क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि नाइट्रोजन क्या था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक। तो रीजन लिख लीजिए, बिकॉज इन दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज इन दीज स्ट्रक्चर, इन दीज मतलब थर्ड और एट, इन दीज स्ट्रक्चर, because in these structure positive charge acquired by nitrogen atom, because in these structure nitrogen acquires nitrogen acquires positive charge, ठीक। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, इसलिए वो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की और एट्थ। थर्ड वाला तब बनता था जब इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैक करता था पिरिडिन के, और एट्थ वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब ड्रा होता था जब इलेक्ट्रोफाइल फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता था पिरिडिन के, ठीक। यानी कि इसीलिए सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, ठीक। यही कारण है कि जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं पोजीशन नंबर थर्ड को प्रीफरेंस देते हैं, ठीक। तो नए लाइन से आप इस रीजन को लिख लीजिए, लिखिए इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे all electrophilic substitution, electrophilic substitution नीचे दिख रहा है ना, all electrophilic substitution takes place at position third of pyridine, तो हम यहाँ चीजों को बता क्या रहे हैं, ठीक। चलिए एक बार समराइज करते हैं। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें आपको ये बताया गया था कि pyridine एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि सभी एरोमेटिक कंपाउंडों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है और ये सारे रिएक्शन देते हैं। तो होता क्या था, pyridine जो होता है कि इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे भी अटैक करते हैं, थर्ड पोजीशन पे भी कर सकते हैं और फोर्थ पोजीशन पे, ठीक। तो हमने पहले सेकंड पोजीशन पे अटैक करके बताया था, तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिसमें देखे थे आप थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो अनस्टेबल हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल थर्ड सेकंड पोजीशन पे जल्दी से अटैक नहीं कर पाता, ठीक। उसके बाद हम आपको अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, अगर इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करता था तो तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुए थे वहां पे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक।
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पर किसी में भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया था, इसलिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे बहुत स्टेबल थे। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कहाँ पे करते थे? थर्ड पोजीशन पे। ठीक, उसके बाद हम बताए थे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है तो वहां पे भी तीन स्ट्रक्चर बने थे। ठीक, वो तीनों स्ट्रक्चर कौन कौन थे? सिक्स्थ से कौन कौन थे? सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ थे, जिसमें आपको देखे थे एट्थ वाला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, जिसके कारण वो अनस्टेबल हो गया। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं पीरियड पे, वो किस पोजीशन पे होते हैं? वो हमेशा होते हैं थर्ड पोजीशन पे। अगर किसी तरह से थर्ड पोजीशन ब्लॉक होगा तब जाके सेकेंड या फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी थर्ड पोजीशन को लेके। ठीक, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे पीरियड पे कब और क्यों अटैक करता है। ठीक, तो चलिए हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं आए हैं, पीछे भी रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत होते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, रीमर रिएक्शन, बहुत सारी थी। तो कुछ रिएक्शंस एक एक करके हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक, चलिए। ठीक, तो देखिए बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है pyridine, तो उसी को लिखना है आपको। लिखिए फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फॉलोइंग्स आर फॉलोइंग्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती है कुछ के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे चलिए देखते हैं, सबसे पहले नाइट्रेशन। पहली रिएक्शन चलते देखते हैं क्या? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आप जान चुके हैं क्या होता है, इसके पहले पढ़े थे आप लोग, प्यूरान के केस में, पायराल के केस में, पिरिडीन के केस में, आज पढ़ेंगे। ठीक, सारी चीजें पढ़े हुए हैं। तो देखते हैं अब हम पिरिडीन के रेस्पेक्ट में पढ़े। पहली बात, नाइट्रेशन होता क्या है कि जब नाइट्रेट आयन, नाइट्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन को रिप्लेस करता है तो उसी को कहते हैं नाइट्रेशन। मतलब रिंग में नाइट्रेशन, रिंग में नाइट्रेट ग्रुप का ऐड हो जाना नाइट्रेशन कहा जाता है। अगर पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन जो होता है कि काफी रेडियो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसकी एरोमेटिसिटी फ्यूरान या पायराल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, तो इसका नाइट्रेशन सिंपल नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी पॉसिबल है। ठीक, जैसे कि फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर के साथ अगर पिरिडीन को हीट कर देते हैं तो आसानी से थर्ड पोजीशन पर नाइट्रेशन हो जाता है इसमें। ठीक, इसी रिएक्शन को कहते हैं क्या? नाइट्रेशन ऑफ पिरिडीन। अब कभी कभी क्या करते हैं, फ्यूमिंग जो नाइट्रिक रिएजेंट होता है उसके जगह पे क्या कुछ और ले सकता है। कभी कभी HNO3 H2SO4 के जगह पे पोटेशियम का नाइट्रेट लेते हैं और H2SO4 के मिक्सचर को, तब पर भी नाइट्रोजन की रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक, तो चलिए चीजों को समझ लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, फिर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसको रिएक्शन लिखिए, हम इसकी मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखिए इसको, लिखिए नाइट्रेशन ऑफ pyridine इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग HNO3। लिखिए नाइट्रेशन ऑफ pyridine, नाइट्रेशन ऑफ pyridine is carried out, pyridine is carried out in presence of fuming HNO3।
नाइट्रेशन ऑफ pyridine is carried out in presence of fuming नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसी को कहते हैं क्या? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। यानी कि कंसंट्रेटेड जो HNO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसी को कहते हैं क्या? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक, जनरली नाइट्रेटिंग एजेंट यही लिया जाता है नाइट्रेशन के लिए, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। कभी कभी हमने बताया था कि पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में भी ये नाइट्रेशन की रिएक्शन देता है। ठीक, इसको भी लिख लीजिए, ORR in the presence of ORR in presence of potassium nitrate KNO3 प्लस H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसके प्रेजेंस में भी ये नाइट्रेशन की रिएक्शन देता है। ठीक, चाहे इस तरह से लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, एंड करके लिख लीजिए, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में भी ये नाइट्रेशन की रिएक्शन देता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे देता है, रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। एक तो बात तो जान गए होंगे कि आप जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सबसे पहले कहां पे अटैक करेगा? pyridine में थर्ड पोजीशन पर मोस्ट प्रेफरेंसली अटैक करता है। ठीक है, जैसे देखिए ये pyridine है, ये क्या है? pyridine, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको क्या करते हैं? pyridine। हमने क्या बताया कि pyridine जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को साथ रिएक्ट करता है, या कभी कभी ले लेते हैं क्या? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और H2SO4 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो pyridine की जो थर्ड पोजीशन होता है वहां पे नाइट्रेट ग्रुप जाके ऐड हो जाता है। ठीक, आप तो जानते हैं ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, यानी कि नाइट्रेशन थर्ड पोजीशन पर होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रेट ग्रुप जाके ऐड हो जाता है। ठीक, NO3 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? नाइट्रेट जो वीकर होता है H नेगेटिव को आसानी से रिप्लेस करता है, H पॉजिटिव को आसानी से रिप्लेस करता है ना। तो क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन जो होता है आसानी से अटैक किसको करता है? रिप्लेस करता है प्रोटियम आयन यानी कि H+ आयन को। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। अब देखिए अगर इसके नाम की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है और इतने कंपाउंड को कहते हैं क्या? pyridine। इसका क्या नाम होगा? 3 नाइट्रोपिरिडीन। 3 नाइट्रोपिरिडीन, जो 3 नाइट्रोपिरिडीन है। ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि नाइट्रेशन किस पोजीशन पे होता है। चलिए इसकी मैकेनिज्म सीख लेते हैं अभी कि इसकी मैकेनिज्म में क्या होती है। जैसे आप सीखते हैं हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप की होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है? प्रोटॉन का लॉस करके फिर से सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है नाइट्रेशन का। ठीक, तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं हम। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ pyridine की मैकेनिज्म। ठीक, चलिए मैकेनिज्म की बात करें तो हमने क्या बताया? पहले स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा और पहले स्टेप में नाइट्रोनियम आयन इसमें इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन, वही जनरेट करना है। वो जनरेट कहाँ होता है?
जैसे आप ये लिया था फ्यूमिंग HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे। सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में। तो सबसे पहले क्या होता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ठीक, इससे क्या निकलता है H प्लस प्रोटियम या प्रोटॉन H+, इसी को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक, और क्या निकल जाता है HSO4 निगेटिव बन जाएगा। अब होता क्या है कि जिससे ये सीधे सीधे अटैक कहाँ पे करेगा, नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड को हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज करके लिख लें, नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिखते हैं ना HNO3 लिखते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख दें HONO2 में टूटता है हमेशा। किसमें टूटता है नाइट्रिक एसिड, HO और NO2 में ब्रेक होता है। ठीक, HO और NO2 में ब्रेक होगा तो इससे जो सल्फ्यूरिक एसिड से जो प्रोटॉन निकला था वो सीधे सीधे कहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगी और वाटर का फॉर्मेशन करता है ना। कैसे करेगा यहाँ देख लीजिए, ये जानते हैं नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा ये पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, और यहाँ से H+ और यहाँ से OH, बाई प्रोडक्ट में क्या निकाल देंगे H2O। ठीक, और जनरेट क्या हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन NO2+। ठीक, NO2+ जनरेट हो गया और यही NO2+ अटैक करता है कहाँ पे यही NO2+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। इसको क्या कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। शायद हमने रिएक्शन में थर्ड पोजीशन पे NO3 लिख दिया ना, तो बाई मिस्टेक को लिखा गया था, उसको इंप्रूव कर लीजिएगा। पिरीडिन के थर्ड पोजीशन पे NO2 अटैक कर, NO2 जुड़ा होता है NO3 नहीं ना, वो बाई मिस्टेक हो गया था, उससे आप कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो गया है नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकेंड में क्या करेगा, यही जो नाइट्रोनियम आयन है ये पिरीडिन पे अटैक करेगा, यानी कि स्टेप सेकेंड में अटैक करेगा कौन, नाइट्रोनियम आयन पिरीडिन के थर्ड पोजीशन पे। ठीक, थर्ड पोजीशन पे क्यों अटैक करता था, अभी हमने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तुमने वहां बताया था कि पिरीडिन पे जो थर्ड पोजीशन पे अगर अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल कि नाइट्रोजन पे कोई चार्ज पॉजिटिव डेवलप नहीं होता था, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते थे। वहीं सेकंड और फोर्थ पे अटैक करता था तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए थे, तो वहां हमने देखा था नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता था जो कि अनस्टेबल होता था। आप जानते हैं नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करता है। ठीक, इस पे कौन सा अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो सेकंड स्टेप फर्स्ट से आया कौन सा है नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन आसानी से अटैक करेगा। और किस पोजीशन पे अटैक करेगा, पोजीशन थर्ड। तो पोजीशन थर्ड पे तभी अटैक करेगा जब पोजीशन थर्ड पे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, है ना। जब पाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा आसानी से ये नाइट्रो ग्रुप जाके थर्ड पोजीशन पे अटैक करके सब्स्टिट्यूट होके जुड़ जाएगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से यहाँ डबल सिंगल थर्ड पोजीशन यहाँ पे क्या है नाइट्रो ग्रुप लाके जुड़ जाएगा NO2, और आप जानते हैं यहाँ से हाइड्रोजन भी लगा है। ठीक, और ये पोजीशन क्या करता था पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, सेकंड पोजीशन पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ रिजोनेटिंग कंडीशन भी ड्रा होती है तो ढेर सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, तो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर चुके हैं इसलिए हम इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या, ये जो बना इसको क्या कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। अब ये नॉन रेजोनेंस है क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। अब किसी तरह से फिर से प्रोटॉन का लॉस करके अपने रेजोनेटिंग कंडीशन को लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो फिर से क्या करेगा अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लाने के लिए यहाँ से कुछ लॉस करेगा, और लॉस करता है प्रोटॉन का। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक, स्टेप सेकंड से जो बना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स उससे प्रोटॉन का रिमूव होगा, डबल सिंगल डबल
ठीक ना। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या था, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। इसी को हमने क्या लिखा था, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स था जो कि स्टेप सेकंड से बना था, है ना, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा रिएक्शन में आपने देखा था पहले स्टेप में क्या जनरेट हुआ था, HSO4, ये कैटलिस्ट होते हैं, ये एज इट इज रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, फिर से रीगेन होंगे H2SO4 के फॉर्म में। यहाँ कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते हैं हाइड्रोजन कंपेयर में, तो पाई इलेक्ट्रॉनों को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्ड को ले लेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से पॉजिटिव H प्लस और HSO4 माइनस है, तो क्या निकल जाएगा, H2SO4 का मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, आप जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, और फिर इस तरह से एक कंपाउंड अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन कर लेगा। और थर्ड पोजीशन ये है, इसे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। जब हमने रिएक्शन लिखा था गलती से यहाँ 3 लिखा, NO3, NO3 नहीं NO2 होता है ना, ठीक। तो अगर बात करें 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे नाइट्रो है, तो इसका क्या नाम होगा, 3 नाइट्रोपिरिडीन। इतने को पिरिडीन कहते हैं ना, क्या इसका नाम होगा, 3 नाइट्रोपिरिडीन। इस तरह से हमने आप क्या सीखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं पिरिडीन के रेस्पेक्ट में, कैसे होती है, किस पोजीशन पर अटैक करता है, और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने डिस्कस किया, नाइट्रेशन और उसकी मैकेनिज्म को, ठीक। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग लिख लेंगे, सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक। सल्फोनेशन बस आज यहीं तक रखते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।